नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने को हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बरकरार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। लेह के आसमान में आज भारतीय वायुसेना की गतिविधियां देखी गई। सेना की ग्राउंड फोर्सेस भी तैयार हैं। आज वायुसेना और सेना का साझा युद्धाभ्यास हुआ। भारत के तेवर जमीन पर हैं, तो कूटनीतिक वार्ता में भी भारत के विदेश मंत्रालय ने कल अपने बयान में साफ कहा था कि अगर माहौल यही बना रहा तो संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस सब के बीच चीन के मसले पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने वीडियो बयान जारी करके सरकार से लद्दाख का सच बताने को कहा है। तो पूछेंगे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से कि जब हम साथ साथ है की बात कहते हैं तो बार बार ये जुबानी जंग क्यों दिखाई देती है। साथ ही आपको लेकर चलेंगे लद्दाख भी, जहां श्वेता सिंह लगातार आज तक के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप तक वहां का सच पहुंचा रही हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। लद्दाख के आसमान में Su-30 लड़ाकू विमान की गर्जना सुन लीजिए। वायुसेना का यह युद्धक लेह के कुशल बाकुला रिनपोची एयरफील्ड से 11,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता नजर आया। 10 टन वजनी हथियारों को ले जाने की क्षमता वाला यह विमान युद्धाभ्यास के तहत उड़ान भर रहा था। लेह के आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर भी दम भर रहा था। भारतीय वायुसेना और थल सेना लेह की ऊंचाई वाले इलाकों में साझा युद्धाभ्यास में जुटी। चीन से हर पल तैनात होने का मादा रख रही हैं। इस समय लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना का एक बड़ा युद्धाभ्यास 11,500 फीट की ऊंचाई से 16,500 फीट की ऊंचाई तक चल रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए C-130J हर्क्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर, मी-17 हेलीकॉप्टर, वो सब इसका हिस्सा है। लद्दाख के देपसांग से दौलत बेग ओल्डी के बीच अलग अलग ऊंचाइयों पर सैन्य तैनातियां हैं। जहां इंडियन एयरफोर्स के लेह, श्रीनगर और अंबाला जैसे एयरबेस तैनात हैं, वहीं सेना भी बड़ी तादाद में एलएसी पर अलर्ट पर है। 2 दिनों तक लेह का दौरा करने के बाद सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर जमीनी हालात उन्हें बताए। चीन के खिलाफ सैन्य बलों के कड़े तेवर के बीच विपक्ष चीन को लेकर आक्रामक है। सीमा पर संकट की स्थिति है। आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फिर सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला। आज जब भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। क्या चीन द्वारा गलवान घाटी व पंगोंग त्सो इलाके में नए निर्माण और नए बंकर बना हमारी भूभागीय अखंडता का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री इस स्थिति पर देश को विश्वास मिलेंगे? अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जाहिर है चीन का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती बनकर आया है। घरेलू फ्रंट से लेकर चीन से लोहा लेने तक के सवाल उनके सामने हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल और लेह से श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, आज तक। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। दोनों भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान होंगे। शाहनवाज हुसैन बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अभय दुबे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन हम अपने मेहमानों से बात करें उसके पहले लद्दाख की ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता सिंह लगातार आपके लिए वहां से दे रही हैं। आज भारतीय सेना और वायुसेना जमीन पर और आसमान में साझा अभ्यास कर रही हैं। श्वेता, आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे रही हैं। श्वेता।
दरअसल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो भारतीय सेना में जब चीफ हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत, उस समय से उनका एक प्लान रहा है। जब से सीडीएस हुए हैं उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके में, पूर्वोत्तर के इलाके में उन आईबीजीज का इस्तेमाल किया जाए। अब जो यहां पर हम देख रहे हैं उसे संयुक्त कहें या फिर हम ये समझें कि वायुसेना अपना काम कर रही है, हवाई वो उड़ान भर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह हम आज तक पर रियल टाइम विजुअल्स नहीं दिखाते हैं, इसीलिए वो तस्वीरें हमने बाद में भेजी, लेकिन एक साथ 5 Su-30 अगर हमें आसमान में नजर आते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आप अपनी ताकत अपने दुश्मन को दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। जहां तक सीमाओं का सवाल है, वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं, जो लेह में मौजूद रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से चलती रहती है। तो वो लगातार न सिर्फ फॉरवर्ड एरियाज में बल्कि यहां पर बेस पर भी ये सारे जवान और वायुसेना, क्योंकि वायुसेना हम इतने दिन देख रहे थे कि एक साथ संयुक्त आप नहीं देखते कि सारे विमान फाइटर एक साथ उड़ान भर रहे हों, और इसे अपने दबदबे के तौर पर ज्यादा देखा जा सकता है। तो एक तो देश में ये विश्वास जगाना और दुश्मन में ये एहसास जगाना, ये इसका सीधा एक तरफ ये खबर है कि वो गलवान में पीछे हट रहे हैं, 1 किलोमीटर तक पीछे हट गए, ये खबरें कल से आ रही थी। और दूसरी तरफ चीन में पेंगोंग में जो चीन का जो पेंगोंग में नया बिल्डअप दिख रहा है वो चिंता बढ़ा रहा है। हकीकत क्या है, जमीनी हालात क्या है? गलवान में खासकर जहां पर स्टैंड ऑफ की जगह है वहां पर हम 1 किलोमीटर पीछे मूवमेंट दिख गया है चीनी सेना का। डिसएंगेजमेंट को लेकर जिस तरह से भारतीय सेना से लगातार बातचीत हो रही है, उसमें चूंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत भी जुड़ चुकी है ताकि कहीं पर कोई गैप न रह जाए। तो कोशिशें तो पूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद पेंगोंग सो के इलाके में जो ट्रूप बिल्डअप चीन की तरफ से देखा गया था, वो एक तरह से चिंता बढ़ाने की का कारण है, चिंता का सबब है। तो उन चीजों को लेकर भारत बहुत वॉचफुल है और एक एक चीज को ध्यान में रखकर ही आगे के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए हम भारतीय सेना और वायुसेना की इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह के अभ्यास और इस तरह के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम देखते हैं। ये बात तो है ना कि इसके पहले कम से कम इतना ज्यादा तनाव कभी नहीं हुआ। आखिर चीन चाहता क्या है? क्या ये युद्ध की तैयारी जैसा दिखता है? देखिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी मालूम है कि इस समय भारत की जिस तरह की शक्ति है और जिस तरह का दुनिया के बाकी देशों से उस पर दबाव पड़ रहा है, जो एक तरह से हम अपनी कूटनीतिक विजय के तौर पर भी देख सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम वो भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है, लेकिन युद्ध लड़ने में वो भी नहीं यकीन करेगा, क्योंकि चीन का अल्टीमेट लक्ष्य होता है कि वो अपने आप को एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर दर्ज कर सके। अब अगर माइक पॉम्पियो की तरफ से ये बयान आ जाता है कि अमेरिका इन चीजों को देख रहा है और जिस तरह की ट्रूप की बढ़ोतरी की वो बात कर रहे हैं इस पूरे इलाके में, वो चीन के लिए सावधान हो जाने की जरूरत है। चीन भले ही अपनी अकड़ में ये कहता रहेगा कि हम अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन उसे भी मालूम है कि इस समय में जब पूरी दुनिया उसे संशय की नजर से देख रही है, जब मेड इन चाइना को लेकर न सिर्फ हिंदुस्तान में मूवमेंट शुरू हुआ है बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी, वहां की भी जनता नाराज है और चीन को अपनी उस छवि पर लगे हुए दाग को धोना है, तो वो इस तरह की चीजों में उलझकर कितना बड़ा रिस्क ले सकता है ये तो चीन ही जानता होगा, क्योंकि कई दफा उसने शांति की बात करके उससे उलट काम किया है। इतिहास इसका गवाह है, सिर्फ हमसे नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों से जिससे उनकी सीमाएं लगती हैं, चाहे साउथ चाइना सी में आधा दर्जन देशों से उसकी दुश्मनी हो जाती है, या जापान से जिस तरीके से वो उलझ जाता है, ऑस्ट्रेलिया से जैसे उलझ जाता है, छोटे देशों की तो हम बेसात ही क्या कहें, ताइवान हांगकांग के साथ वो क्या कर रहा है वो तो बात ही अलग हो जाती है। इसीलिए चीन युद्ध चाहता है कि नहीं, ये सिर्फ चीन जानता है, लेकिन विश्लेषण अगर आप करें तो कम से कम इतना कह सकते हैं कि चीन युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता है। श्वेता फिलहाल जानकारी वहां से दे रही है श्वेता सिंह, जो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है पिछले कई दिन से। जिस दिन से वहां चीन ने हरकत की उसके बाद से श्वेता वहां पर हैं, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक वहां से पहुंचा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं दुबे। आज फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने वीडियो डाला और वही सवाल पूछा जो वो पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से लगातार पूछ रहे हैं। चक्कर क्या है? रोहित जी देखिए, अगर हम सवाल पूछकर सरकार को सजग नहीं करेंगे तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। वो दोहराया जाएगा जो डोकलाम में हुआ है। डोकलाम में जो 71 दिन का स्टैंड ऑफ था
उसके बाद ये कहा गया कि दोनों सेना अपने अपने स्थान पर चली गई, लेकिन 8 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में इस बात को स्वीकारा कि उसी स्थान पर चीनी सेना ने ट्रेंचेस बना लिए हैं, हेलीपैड बना लिए और परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आज की सिचुएशन क्या है? आज आप ये जो बता रहे हैं, इसके अलावा कल भी बताया गया है, मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि दौलत बेग ओल्डी में 18 किलोमीटर भारत के हिस्से में, जहां वाई जंक्शन है, जहां से दो रास्ते कटते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13, वहां तक चाइना आ गया है। और स्ट्रेटेजिकली सामरिक दृष्टिकोण से जो दौलत बेग ओल्डी की हमारी एयर स्ट्रिप है, जो विश्व की सबसे ऊंची है, जहां से आप अभी ये बता रहे हैं कि हमारे 1962 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने वहां पर हमारा जहाज उतारा था, हमको संदेह है कि उस तरफ चाइना ने अगर बढ़ना प्रारंभ कर दिया तो जो 5 स्थान अभी थे, जो गलवान घाटी में था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A, चुशुल, और जो पेगोंगसो लेक पर ऊपर पेट्रोलिंग पॉइंट 4 से 8 तक उसने ब्लॉकेट करके परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की सरकार ने स्वीकारा है। ये भारत के विदेश मंत्री ने चाइना से चर्चा में उनके प्रेस नोट में इस बात को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, जिस बात को प्रधानमंत्री स्वीकारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी चीन की तरफ खड़े होने की अपेक्षा भारत का साथ दे। वो ये क्यों कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना वहां पर कोई मौजूद है? अभय जी, मेरे साथ यहां 2 सैनिक अधिकारी मौजूद हैं। आपकी बात पर मैं पहले शाहनवाज से कमेंट लेता, लेकिन मैं पहले उन दोनों सैनिक अधिकारियों से एक-एक कमेंट लेना चाहता हूं। शाहनवाज, उसके बाद आपके पास आऊंगा। संजय कुलकर्णी साहब और शंकर प्रसाद साहब बारी बारी से आपके पास आते हुए। शंकर प्रसाद जी, पहले मेरा सवाल आपसे, क्या चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है? सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो सवाल कांग्रेस ने उठाया कि आपकी जमीन ले ली चीन ने। रोहित जी, इस बात को समझने की कोशिश की जाए। बहुत टाइम गुजर गया, पिछले 10 दिन में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, असलियत यह है कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1976 की है, जो आज की तारीख में हम करंट मानते हैं, और उससे पहले की एक है 1959 की, जो 76 ने ओवर रूल कर दी थी। समझने की बात यह है कि दोनों लाइनों में बहुत फ़र्क है। जो 59 की लाइन थी, उसमें इंडिया का इलाका बहुत और ईस्ट तक जा रहा था, अक्साई चीन के अंदर ख़ास तौर से, और जो 76 में है, उसमें इंडिया की जो लाइन काफ़ी हद तक वेस्ट को आ गई थी, लेकिन फिर भी DBO से काफ़ी ईस्ट में है। और जो दूसरी लाइन आज की तारीख में 76 की है, वो और भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमारे फेवर में है, लेकिन चाइना उसको नहीं मानता, और चाइना की लाइन और वो ईस्ट वेस्ट की तरफ ला रहा है। तो जो परसेप्शन है लाइन की, अगर उसकी हिस्ट्री को प्लीज़ ध्यान से पढ़ ले तो इस किस्म के सवाल नहीं उठाएगा कि आज वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। पहली बात इन्होंने की गलवान वैली की। देखिए, गलवान वैली में जहाँ वाद विवाद हुआ था, वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल में 2 डिस्टिंक्ट फ़र्क है, एक 76 की है, एक 79 की है, और एक आज मौजूदा हालात है। जिस जगह पे वारदात हुई थी वो एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर आज की लाइन में लाइन ऑफ कंट्रोल को हम दोनों देश मानते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ हरकत हुई जो आप लोग मीडिया में बता चुके हैं, उसकी ज़्यादा पुष्टि तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मीडिया की तरफ से खबरें आती है, सरकार की तरफ से या ऑफिशियल इसका कोई तो नहीं आया। तो मैं ऑफिशियल वर्डिक्ट पे मानना चाहता हूँ कि जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि हम वापस जाएंगे, वापस गए, फिर दोबारा आ गए, मुठभेड़ हुई, हमारे सैनिक मारे गए, वगैरह वगैरह, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल पूछना इस समय किसी से भी मैं समझता हूँ सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जवाब सही कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी परसेप्शन ये है, उनकी परसेप्शन ये है, और परसेप्शन में इतना ही फ़र्क नहीं है। परसेप्शन में 2-3 कई किस्म की लाइनें चल रही हैं। कोई 76 की लाइन दिखा देता है, कोई 59 की लाइन दिखा देता है, और कोई एक और भी लाइन दिखा देता है। सर, और ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 की बात कर रहे हैं, सुनी पेट्रोलिंग दुबे साहब की, एक मिनट वो तो जिस तरीके से बता रहे हैं, जैसे उन्होंने नाप लिया है पूरा, 18 किलोमीटर इधर अंदर आ गए। इसके पहले इनके नेता कह रहे थे 60 किलोमीटर उधर अंदर आ गए हैं, और इतनी जमीन चली गई। रोहित जी, एक मिनट और। जी सर, 1 मिनट और। रोहित जी 1 मिनट खत्म करने दीजिए, इनको पूरी बात सुनने दीजिए। दिस इज ऑल एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ जी। जहां तक कि हमारा ये DBO का इलाका है, जहां पर हम जिसको कहते हैं दिप्सांग प्लेन, जिसकी बातचीत चल रही है, वो टोटल दिप्सांग प्लेन इज रफली 900 स्क्वायर किलोमीटर्स, और उसमें से फेयरली लार्ज अमाउंट इज ऑलरेडी इन द चाइनीज ऑक्यूपेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे पास तकरीबन 300 या 400 स्क्वायर किलोमीटर की हमारे पास है।
तो ये जो आपका दिप्सांग प्लेन की बात करते हैं, उसमें काफ़ी एरिया तो ऑलरेडी चाइना के पास बहुत सालों से है, जिसको हम कंटेस्ट करते हैं, जिस तरह हम की अक्साई चिन को कंटेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से गलवान में भी इसी तरह से हो रहा है, लेकिन गलवान में इतनी हमारे पास जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इतनी डिफरेंशियल नहीं है जितनी दिप्सांग प्लेन में ऊपर है डीबीओ के पास। और आपने सबने क्या, वो तो बड़ा आसान समझ में आ जाता है कि जहाँ तक पेंगोंग त्सो का सवाल है, एक लाइन फिंगर 8 से जा रही है, एक लाइन फिंगर 4 से जा रही है। हम कहते हैं कि फिंगर 8 तक है, वो कहते हैं फिंगर 4 है। फिंगर 4 से फिंगर 8 जो एरिया है वो नो मैंस लैंड है। उनकी परसेप्शन यहाँ है, हमारी परसेप्शन वहाँ है। अब ये रिपोर्टें आ रही है जिसकी पुष्टि आप ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहूँगा, कि वहाँ पे इन्होंने कुछ चाइनीज़ ने अंदर आके फिंगर 5 तक कुछ डिफेंस वर्क्स बनाए हैं। इसकी पुष्टि आप ही लोग कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि परसेप्शन लाइंस आर वेरी डिफरेंट एंड इट इज वेरी क्लियर इन द एरिया ऑफ पेंगोंग त्सो लेक। पर ये जो दिप्सांग प्लेन है वह बिल्कुल इसकी क्लैरिटी किसी को नहीं है। ठीक है सर, अब जो बात आप कह रहे हैं, आपने कहा कि पुष्टि हम करें, मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता देता हूं। हमने अब से थोड़ी देर पहले ही कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई हैं संजय कुलकर्णी साहब, और वो तस्वीरें ये बताती हैं कि जिस इलाके को नो मैंस लैंड अभी अभी कहा शंकर प्रसाद साहब ने, वहां पर चाइनीज बिल्डअप काफी हद तक दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसको नो मैंस लैंड कह रहे हैं तो देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का बार बार यह कहना जोर देकर कि आपकी जमीन कब्जा ली गई है, भारत के हिस्से पर चाइना ने अपने खड़े कर लिए हैं टेंट, भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है, आप अपनी जमीन जाकर दे आए हैं, आपके प्रधानमंत्री देश के चीन के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं इस मामले पर, तो इससे क्या मैसेज जाता है संजय जी? रोहित, जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा, और शंकर साहब मेरे बड़े रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, और जो उन्होंने बात कही उससे तो मैं इनकार कर नहीं सकता, बिकॉज बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। बात सिर्फ चाइनीज क्लेम लाइन और इंडियन क्लेम लाइन की है। जहां तक मैं एक एक करके जाऊंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई भी पोस्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई भी पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं है, चाहे वो पेट्रोल पॉइंट है या पोस्ट है, चीन के कब्जे में नहीं, सबसे पहली बात ना। दूसरी बात, जहां आप बार बार ये बात पेंगोंग त्सो के बारे में बात करते हैं, 1979 में उसने सिरिजाप से लेकर के पेट्रोल पॉइंट फिंगर 4 के आगे थोड़ा सा सड़क बनाई है। कब बनाई है? 1999 में सड़क बनाई है। उस सड़क को आज उसने ब्लैक टॉप किया है। उस सड़क पर हम लोग पेट्रोल करते हैं। कहां से? फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक। वो कहां से पेट्रोल करते हैं? फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक। तो ये जो परसेप्शन जैसे साहब बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं जनरल साहब, कि वो एक नो मैन लैंड है, यानी कि ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है उसको, मगर आज उस डिस्प्यूटेड एरिया को उसने जाकर के अपना हक जमाने की कोशिश की, और फिंगर 4 और 5 में अपने वो जो थोड़े तंबू लगा रहा है या अपनी जो पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बातचीत हो रही है। उसके लिए बार बार कहा जा रहा है डिसएंगेजमेंट, जिससे कि वो वापस स्टेटस को एंटे, यानी फिंगर 8 पे वो चला जाए और हम फिंगर 4 के पीछे आ जाए। बस यहां तक फिंगर 4 और फिंगर 8 का सवाल है। यहां गलवान का सवाल है पेट्रोल पॉइंट 14 हमारे पास है, पेट्रोल पॉइंट 15 ये कोई पोस्ट नहीं है, ये LAC को दर्शाता है। वैसे दिप्सांग प्लेन में भी 10, 11, 12 अल्फा ये जो है ये पेट्रोल पॉइंट हैं जो LAC के साथ साथ जाते हैं। तो इसमें वो अपनी तरफ LAC के हैं, हम अपने LAC की तरफ है। तो इसके ऊपर जो बार बार बातचीत हो रही है, मुझे कई बार शक होता है शायद लोगों ने इस चीज को जमीन पर नहीं देखा है। अगर वो पेट्रोल फिंगर 4 या फिंगर 8 या फिंगर 5 या 6 में भी है, उसके ऊपर हमारा पूरा मैं कह रहा हूँ हमारे नाक के नीचे है, हमारे नाक के नीचे हम उसको सब देखते हैं। हम पानी में पेट्रोलिंग करते हैं, हम बोट से जाते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोहित, अभय जी बोलिए। अब आप हाथ उठा रहे बहुत देर से, फिर मैं शाहनवाज के पास आ रहा हूँ, बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दोनों बहुत विद्वान विशेषज्ञ हैं, उनके ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान बहुत कम है। लेकिन चाइना एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत मानता है वही तो स्वीकारी जाएगी। हमको इससे सरोकार नहीं कि चाइना क्या मानता है। चाइना कहता रहे कि
फिंगर 2 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन हमारी मान्यता है कि फिंगर 8 से ये बात सही है। कारगिल वार का फायदा उठाकर चाइना ने 1999 में फिंगर 4 तक रोड को कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन हम लोग फिंगर 8 तक फिर भी पेट्रोलिंग कर रहे थे, फिंगर 2 से फिंगर 8 तक, लेकिन वहां पर ब्लॉकेड है। फिंगर 4 के बाद अब उन्होंने अपने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं। लेकिन अभय जी बार बार ये कहना कि भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? ये प्रमाण हम तो चाहते हैं। आपके सामने दोनों बैठे हुए हैं सेना के जनरल, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत परसेप्शन है। देखिए, इससे साफ कैसे बताएंगे वो आपको? पूर्व सेना अध्यक्ष वीपी मलिक जी ने कहा है, उनका भी आप इंटरव्यू सुन लीजिए। कई सेना के मूर्धन्य अधिकारियों ने यह बात स्वीकारी है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो भारत के विदेश मंत्री ने जो चाइना के विदेश मंत्री से बात की है, देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वो स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कह दिया कि आपने हमारी जमीन कब्जा ली है, हमारी जमीन ले ली आपने। हाँ, सुनिए ना, यही तो कहा है उन्होंने कहा है कि आपने यूनिलैटरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करके हमारी सीमा के अंदर हमारे हिस्से में एलएसी के, सुनिए, हमारे एलएसी के हमारे हिस्से में कंस्ट्रक्शन किया है, यही विवाद का कारण है। शंकर प्रसाद साहब बता रहे हैं, स्पोक्स पर्सन ने कहा है, उसके पहले शंकर प्रसाद साहब इंटरवीन कर रहे हैं आपकी बात पर। शंकर प्रसाद साहब बोलिए, फिर शाहनवाज आपके पास, बोलिए शंकर जी। रोहित जी, एक बात शायद आपको मालूम होगी, ये मैं दोबारा दोहरा दूं, जनरल कुलकर्णी 14 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, उन्होंने एक एक चप्पा देख रखा है। और शायद आपको ये भी मालूम होगा, मैं नॉर्दर्न कमांड का MGGS रह चुका हूं, ये कुलकर्णी साहब को भी मालूम है। हम लोगों ने दोनों ने उस जमीन का अच्छा जायजा ले रखा है, वहां कई दफा जा चुके हैं, कई दफा पोस्टिंग कर चुके हैं। तो इस समय जो आपको हम बात बता रहे हैं उसको खुदा के वास्ते मान लीजिए, खुदा के वास्ते मान लीजिए, जो किसका अभय जी वो बोल रहे हैं ना, एक बार सुन तो लीजिए उनको। एक मिनट जी, देखिए, जितने भी आपके बयान सुन रहे हैं उनमें से किसी को इस चीज का इतना एग्जैक्ट ज्ञान नहीं होगा जिन्होंने जमीन पर काम किया है। ये बयान चल रहे हैं, इस बयान को एक मिनट छोड़ दीजिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। अगर बयानों की लड़ाई आपको करनी है तो पॉलिटिकल पार्टी लड़ती रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कहना ये, इस समय हालात गंभीर हैं, चाइना और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। बेहतर यही होगा कि जो करेक्ट पोजीशन है वही आपको बताई जाए, बयानों को मत दीजिए। बयान जो है वो किसी इंफॉर्मेशन पे कहीं से आए होंगे, किसी का होगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ना उसको मैं सुनता हूं ना मुझे उसका कोई ज्ञान है। प्लीज, जो इस समय इस तरह की बातें फैलाने से देश का मनोबल कम होगा, फौज का मनोबल कम होता है। तो इस समय हमें एकजुट होके जो प्रोफेशनल बात आपको बताई जाती है, ना कुलकर्णी साहब को आज की पोजीशन मालूम है ना मुझे मालूम है, हम दोनों रिटायर्ड बैठे हैं, लेकिन हमको उसकी नॉलेज है पुरानी, तो पुरानी नॉलेज के हिसाब से आपको हम जमीन की हालात बता रहे हैं। अब बयान आप मत चलाएं ज्यादा, जो असली बात है उसको ध्यान से देखें। ठीक, शाहनवाज हुसैन पहले अपनी बात बोलिए आप, उसके बाद अभय दुबे बोलेंगे। बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं विदेश मंत्रालय खुद स्वीकार कर चुका है, तो उसके बाद फिर बहस किस बात की? देखिए रोहित जी, 2 आर्मी के जनरल बैठे हैं और दुबे जी के सवालों का जवाब दिया है। दुबे जी की बातचीत अगर सोनिया जी राहुल जी से होती हो तो ये क्लिप आज तक का उनको जरूर दिखा दे। जब आर्मी के रिटायर्ड जनरल साहब कह रहे हैं कि यहाँ बैठ के उन्हें नहीं पता, जो सरकार और सेना के लिए भरोसा कीजिए, तो आखिर ये बताइए कांग्रेस ने कोई अलग से सैटेलाइट ले रखी है? कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है कि चाइनीज जो दावा चाइना नहीं करती उससे बढ़कर आप दावा करते हैं? अपने सेना का मनोबल गिराने का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है? किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के बयानों से क्या लाभ होने वाला है? राहुल गांधी जी या सोनिया जी या कांग्रेस के नेता क्या वहां पर मौजूद हैं? क्या हम तो आज तक का बहुत अच्छा बयान आपने जो आज तक पर मैंने सैटेलाइट इमेज के साथ आपने पूरा दिखाया था, वो मैंने देखा था। पूरा देश मीडिया पर भरोसा कर रहा है, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, वहां के आर्मी के जनरल्स बता रहे हैं, विदेश मंत्री बता रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, सेना पर भरोसा नहीं। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि 20 लोग क्यों मारे गए, 20 लोग क्यों शहीद हुए? 20 लोग शहीद हुए वहां पर चाइनीज को सबक सिखाने में। आज सेना के मनोबल को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट बंद कीजिए। ये 90 लाख रुपए का डोनेशन क्या मिल गया चाइना से? राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन मिल गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि बार बार
आपको याद नहीं है 43,000 किलोमीटर भूमि आपने गंवाई। 2010 से 13 के बीच में 600 से ज्यादा बार घुसपैठ हुई। आप क्या समझ रहे हैं आपके दौर की सरकार है? ये 2020 का भारत है। भारत की सेना आज आपने देखा कि वहां पर, एक मिनट दुबे जी संयम रखिए, आज आपने देखा कि पहला बयान क्या दिखाया गया, ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह की रिपोर्ट ली रोहित जी ने, वहां पर हमारी सेना और एयरफोर्स वहां पर मशक कर रही है वो बताया। फिर भी आपको अपनी देश की सेना पर यकीन नहीं, देश के मीडिया पर यकीन नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं। आपको चाइना से क्या कॉन्ट्रैक्ट है जनाब, क्या समझौता हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, MOU क्या है? रोज चाइना के पक्ष में बयान देने का और भारत के मनोबल को तोड़ने का। लेकिन ये आप देश के साथ बहुत बड़ी विश्वासघात कर रहे हैं आप। शाहनवाज जी, वो आपके लिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन के साथ खड़े हुए हैं, हमारा प्रधानमंत्री चीन की तरफ है, आप उनका MOU दिखा देते हैं हर रोज लाके कि देखो जी इनकी पार्टी ने MOU साइन किया था चीन की पार्टी के साथ, इसलिए इनके नेता चीन के पक्ष में बयान देते हैं। हमारा प्रधानमंत्री देश के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। आपने हाथ बांधे थे सेना के, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सेना को कोई हाथ बांधने की। शाहनवाज जी रोज ये भी यही कहते हैं सारी बात कहने के बाद कि हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने आज जो बयान दिया उसमें भी अंत में उन्होंने यही कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे। ये तो दंगल के हर प्रोग्राम में रोहित जी आपके सामने आकर कांग्रेस के नेता भी कहते हैं हम सेना के साथ हैं, किंतु परंतु लेकिन इफ एंड बट। अरे आपको नहीं पता, जब इतने बड़े जनरल साहब को कहा कि वो यकीन कर रहे हैं यहां से बैठकर, तो कोई कांग्रेस ऑफिस में सैटेलाइट है, कहां से मैसेज आ रहा है आपको कहां से पता लग रहा है? ओके, अब दुबे बोलिए, जो सेना कह रही है उस पर यकीन कीजिए। देखिए सेना पर यकीन, थोड़ा सा अब बोलिए अभय दुबे, बोलिए, फिर संजय जी आपके पास आ रहा है, बोलिए अभय। प्रधानमंत्री जी पर सबसे पहला संदेह किसने किया आप जानते हैं शाहनवाज जी? कांग्रेस पार्टी ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में से वो शब्द हटा दिए गए जो प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर बड़ा संदेह कब उठा? जब उनके विदेश मंत्रालय का बयान प्रधानमंत्री जी के बयान से विपरीत था। बिल्कुल आप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय घुसपैठ हुई। अरे आपने राज्यसभा में स्वीकारा कि 1025 बार बीते 3 साल में चाइना ने ट्रांसग्रेशन किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल कंवल जी का शो देख लीजिए सैटेलाइट इमेजरी से। आज जो रोहित सरदाना जी बता रहे हैं वो देख लीजिए। सांझ को आज नहीं, क्यों सैनिकों की शहादत हुई जानते हैं आप? क्योंकि आपकी सरकार ने आदेश दिया कि हथियार नहीं उठाएंगे, नहीं तो भारत की सेना सक्षम है। भारत की अखंडता, संप्रभुता और सामरिक हितों से जो समझौता आपने किया है शाहनवाज जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा। जब भी इतिहास की दलाली देखिए, अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं जानना सेना का मनोबल लड़िए मत ना, लड़िए मत, हम साथ साथ हैं ये कह के टीवी पे बात शुरू करते हैं आप लोग। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा लिहाज रखिए, देश की जनता आपको देख रही है, क्योंकि उनको आप दिन में 50 बार बोलते हैं हम तो साथ साथ हैं, और फिर एक दूसरे का गला पकड़ के बोलते हैं हम साथ साथ हैं। तो संजय कुलकर्णी जी, जो बात अभी शंकर प्रसाद साहब कह रहे थे कि इन बातों से सेना के मनोबल पे फर्क पड़ता है, देश की जनता के मनोबल पे फर्क पड़ता है, क्या वाकई पड़ता है फर्क? या फिर राजनीतिक पार्टियों की बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते? उन्हें पता है कि इन्हें तो यही करना है, ये अपना वोट देखते हैं, देश की सुरक्षा, देश की चिंता पीछे है, पहले वोट बैंक है। देश की राजनीति अलग और देश की सुरक्षा अलग। मैं रोहित जी यही एक कहूंगा कि देश की सुरक्षा के साथ किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जहां तक फौज का सवाल है, फौज जो भी सरकार, जो भी किसी की भी सरकार हो, हम लोग फौज हैं और हम लोग क्या हैं? इंडियन आर्मी। हम PLA नहीं हैं, हम इंडियन आर्मी हैं। वहां पे है PLA, कम्युनिस्ट पार्टी का वो आर्म हो सकता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हम लोग इंडियन आर्मी हैं, हम लोग देश के लिए हैं, हम देश के लिए, देश की सुरक्षा अखंडता के लिए हैं। हमारे को बहुत अच्छा होगा कि कोई भी आदमी इस तरह की किसी के दिमाग को कोई ऐसा कीड़ा ना डालने की कोशिश करे जहां किसी को थोड़ा भी शक हो। किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं शंकर जनरल साहब से कह रहा हूं, वो जो कह रहे हैं इतने, मतलब मुझे नहीं लगता है इतने आराम से, प्यार से आपको सबको समझा रहे हैं, इससे और क्या कोई कह सकता है? आप चिंता ना करें, आप अपनी फौज के ऊपर भरोसा रखें, आप सिर्फ एक हौसला अफजाई, आप किसी को भी शक ना करें। आप बार बार करेंगे, मनोबल
कैसे गिरेगा किसी का? जरूर जो जयशंकर साहब जो कह रहे हैं, अगर बार बार होगा तो शायद करने वालों को भी शक हो जाएगा कि क्या करते हैं, सब कुछ सब संभाल के रखते हैं और लोग हमारे बरखिलाफ इस तरह की बात करते हैं। तो मेरी ये राय होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस वक्त प्लीज फॉर गॉड से प्लीज इसके ऊपर राजनीति ना करें, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खड़े रहें, इकट्ठे रहें। क्या आपको मालूम है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के 3,75,000 सैनिक पैसिफिक कमांड के? क्या आपको मालूम है कि 60% उनकी नेवी वहां खड़ी है? क्या आपको मालूम है 55% आर्मी उनकी वहां है? क्या आपको मालूम है 2/3 मरीन कोर साउथ चाइना सी में है? क्या आपको मालूम है जापान वहां पे तैयार है? आपको मालूम है इंडियन नेवी का? बहुत कुछ होता है, सब जगह होता है। शांत रहें, फौज के ऊपर भरोसा रखें, फौज करेगी और करके दिखलाएगी। सिर्फ हौसला अफजाई करें। आपको अगर कोई शक सवाल है, आप इन कमरे के अंदर जाके बात कीजिए या कुछ कीजिए, पर बाहर इस तरह की बातचीत है। इकट्ठे रहने की कोशिश कीजिए, इकट्ठा रहने के दिखाने की कोशिश कीजिए। हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है और रहेगा। बहुत बढ़िया। इकट्ठा रहिए ना रहिए, कम से कम इकट्ठे दिखिए तो सही। ये बात बार बार सेना के लोग कह रहे हैं। शंकर प्रसाद साहब, अभी आप कुलकर्णी जी ने बहुत सारी चीजें बताई, अमेरिका की कितने सैनिक मौजूद हैं, जापान किस तरीके से साथ है, दूसरी तरफ से अमेरिकन नेवी किस तरीके से भारत के सपोर्ट में खड़ी हो सकती है। ये सारी बातें क्या देश हित में होती हैं जब राजनीतिक पार्टियां मजबूर करती हैं एक्सपर्ट्स को कि आप टीवी पर आइए और बताइए कि अमेरिका ने भारत के पक्ष में बयान क्यों नहीं दिया? तब उनको बताना पड़ता है कितने फौजी खड़े किए अमेरिका ने। वो बार बार आके पूछते हैं कि बताइए, जापान तो आपका दोस्त है, उसके यहां आप घूमने गए थे, ढोल बजा रहे थे, उसने आपके पक्ष में बयान क्यों नहीं दिया? और फिर बताना पड़ता टीवी पर कि नहीं, जापान की तरफ से भी हमें सपोर्ट है। देखिए रोहित जी, ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद होती हैं, ये सिर्फ झगड़े टंटे की बातें हैं। आपने प्रोग्राम में शुरू में एक बहुत अच्छी बात देखा है जिसको सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे भारत, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का आजकल कुछ आपस में तालमेल चल रहा है, कुछ एक्सरसाइजेज हो रही हैं जी। ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए माउंटेनस एरिया में इस किस्म की तैयारी हो रही है, उस पर बात करें तो बेहतर होगा। हम उनके साथ कम्युनिकेशन के लिंक अप ठीक कर रहे हैं, उनका जो ग्राउंड पे ऑफिसर जाएगा एयरफोर्स को, उसके संग मिलाप कर रहे हैं, किस तरह से एयरफोर्स आर्मी को सपोर्ट करेगी, किस तरह आर्मी उनको टारगेट्स दिखाएगी, किस तरह से बातचीत होगी, सबका अभ्यास चल रहा है। तो इस समय न केवल अपनी फौजें एक जगह पर खड़ी हैं जहाँ पर खड़ा होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी टैक्टिक्स है, जिस प्रकार से हमारी वहाँ डिप्लॉयमेंट है, उसके साथ साथ हर एक चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है। टैंकों की ट्रेनिंग अलग चल रही है, आर्टिलरी की ट्रेनिंग अलग चल रही है। वो अपना जिस तरह से आर्टिलरी अपनी रेंजिंग करती है वो अपनी रेंजिंग कर रही है, एयरफोर्स के साथ आर्मी का मिलाप हो रहा है। तो इन सब चीज़ पर अगर गौर किया जाए तो ये इसका निचोड़ ये निकलता है कि भारत आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्म फोर्सेज आर वेरी मच रेडी फॉर एनी इस वक्त करने की कोशिश करे। अगर चाइना इस समय कोई मिस एडवेंचर करता है तो वो मुंह तोड़ जवाब खाएगा, और उसके लिए बेहतर यही होगा कि इस समय कोई ऑनरेबल एस्केप रूट निकाल के वहां से डिसएंगेज कर ले, क्योंकि उसको जो भ्रम है उसका, जो वर्ल्ड की वो एक पावर ऊपर के निकलना चाहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मोस्ट एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड, वो भ्रम टूट जाएगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी की बात वो करता है वो खत्म हो जाएगी। बेहतर यही है कि वो पोजीशन अपनी कहता रहे और रखता रहे। अगर उसने छोटा सा भी कहीं हरकत की तो उसको बाद में बहुत खानी पड़ेगी। एक तो उसके सामने मिसाल आज आ चुकी है, जो गलवान में हमारे 20 शहीद हुए, उसके शायद 40-45 हुए, वो भी फिगर किसी को मालूम नहीं है, ना वो कभी बताएंगे, लेकिन उनकी पब्लिक भी खड़ी हो गई है पूछने के लिए कि कितने मारे गए। तो इस समय इन चीज़ों को, बयानबाजी को छोड़ें, आप इंटरनेशनल सिचुएशन को देखें जो कुलकर्णी साहब ने आपको बताई है। पूरा विश्व एक साथ मिलकर इस बात का खंडन कर रहा है कि चाइना इस तरह से वाद विवाद क्यों कर रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिए, इस समय पॉलिटिकल बयानों की बात की जाए कि एक दूसरे की तैयारी की बात की जाए। मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि वी हैव हैड एनफ टाइम, हमें काफ़ी समय मिल रहा है अपनी पूरी तैयारी करने का। हमारी पूरी सेनाएं जो ग्राउंड पर हैं वो एक्लेमेटाइज हो रही हैं, अच्छे से एक्लेमेटाइज हो रही हैं, अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच चुकी होंगी, पेट्रोल्स अपनी जगह पहुंच चुके हैं, आर्टिलरी गन्स अपनी जगह पहुंच चुकी हैं। तो इसके लिए हमें समय मिल रहा है। दिस इज वेरी गुड। बोलिए दुबे जी। रोहित जी। हाँ बोलिए। रोहित जी, देखिए दृढ़ता से पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, सारे राजनीतिक दल, और हम जानते हैं हमारी सेना की क्षमताओं को। कल शरद पवार को भी सलाह देनी पड़ गई आप लोगों को, भाई ऐसे समय में बयानबाजी मत कीजिए, वो तो आपके बड़े सीनियर अलाई हैं। नहीं सुनिए,
मेरी बात सुनिए रोहित जी। देखिए, ये भ्रम नहीं रहना चाहिए, प्रतिपक्ष को अपना दायित्व निभाना ही चाहिए हर परिस्थिति सर में। प्रतिपक्ष का दायित्व सवाल पूछना है, प्रतिपक्ष का मतलब मैं क्या है? आपके बिल्कुल साथ है। खड़ा हूं सवाल पूछने में। लेकिन अगर सेना के अधिकारी आपको कह रहे हैं कि भाई ऐसी बातें मत कीजिए ऐसे वक्त पर, कम से कम वो भी आप मानने को तो तैयार सेना- नहीं। आप कहते हैं कि नहीं, सेना पर आपकी नहीं। जानकारी गलत, मेरी जानकारी दुरुस्त। फिर सेना पर नहीं, सरकार पर। मैं तो उन तथ्यों पर बात कर रहा हूं जो भारत सरकार ने दिए हैं। मेरे पास अपने कोई तथ्य नहीं है। भारत सरकार जो बोल रही वही सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वीकार नहीं रहे हैं। मुझे बताइए कि माउंटेन स्ट्राइक टॉप्स, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोविजन किया था 2013-14 में 90,000 सैनिकों की तैनाती का 60,000 करोड़ रुपए का, उसको ड्रॉप क्यों कर दिया प्रधानमंत्री जी ने? वुहान कन्वेंशन सर आप रोज सवाल पूछते हैं, वो ये सवाल हर पूछते हैं बार तो आप कितनी जवाब में बार भी बोलेंगे सवाल ही ये पूछ बात? देते हैं। ये वो तो आपसे आप रोज देख पूछते हैं रहे हैं, आके कि आपने बीस चीन बार से बोल चंदा चुके लिया हैं ये था, बात। इसलिए बोलते हैं क्या चीन के पक्ष में? आप इसका देखिए, जवाब नहीं देते कभी भी, पलट के सवाल और पूछ देते हैं तुरंत। रोहित जी, करना ही चाहिए, ये इतिहास गवाह है। हमने 62 इतिहास तो फिर अटल 62 से दिख रहा है ना क्या क्या गवाही देता है इतिहास। इसलिए आप बार बार बिहारी इतिहास में वाजपेयी- जाएंगे तो इतिहास में तो आप ही को दिक्कत हो जाएगी। मौजूदा दौर नहीं, की बात रोहित करते जी, हैं ना। तब सेना लड़ी थी जब कोई राजनीतिक दल की आपके सरकार में नेता यहाँ बैठ भाजपा के कह गए जैसी थे नहीं थी, सेना हारी जिन्होंने थी और कहा देश था हार कि गया था। निहत्थे चाहिए। आप ही के नेता कह के हथियार गए थे यहाँ बैठ के जरा कि जवाहरलाल मुझे नेहरू हारे थे, बात देश हार गया था। सैनिकों की यहीं इसी कार्यक्रम में बैठ के कह गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर हमने चलते युद्ध के दौरान सत्र बुलाया। और अटल जी क्या कह रहे हैं? तो मेरे आप क्या पास चाहते हैं? आप ये संसद का तथ्य सत्र रखे बुलाना जो चाहते उन्होंने हैं? हाउस आपने में ऑल कहा। पार्टी मीटिंग की मांग की, ऑल पार्टी मीटिंग हुई कब? अंधेरे में रखकर नहीं रोहित जी, सच बताइए। हम प्रधानमंत्री जी से लेह कह रहे लद्दाख हैं, में बॉर्डर पे देश जाके को मीटिंग कर रहे हैं। राजनीतिक जरा दलों को जवाब देने अंधेरे में दीजिए मत रोहित जी रखिए। इनको। देखिए, सच्चाई ये है कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इतिहास के झूठे तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि चीन से ये देश हार चुका है? एक मिनट, आपके एक मिनट। हिसाब से चीन- चीन के मुकाबले ये देश हार गया उस दिन जिस दिन 20 सैनिक 67 में। भारत के जान गंवा गए। ये याद रखना चाहिए। 67 में हमने उनको नाथुला में हराया, उसके बाद चोला में हमने परास्त किया है चीन को। ये चीन भली भांति जानता है। सर, मैंने इसीलिए जो सवाल एक उत्तर पूछा के उसका युद्ध जवाब में दीजिए ना। पाकिस्तान का बातें साथ आप फिर पक्ष घुमाने में लगते करते हैं, हैं। फिर चले जाते हैं 59 में, 62 में, 67 में, 71 में, 72 में। सीधी बात कीजिए ना। सेना क्या नहीं आ आपके रही। मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, चीन ने भारत को मात दे दी जिस दिन भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन ने भारत के हिस्से कब्जा लिए? आपके मुताबिक भारत के ये मानती है जवानों की कांग्रेस? शहादत, भारत के जवानों की देखिए, शहादत अरे- भारतीय जनता पार्टी की गलती से हुई है। हमारे सैनिक दृढ़ता से अरे चीन भाई, को परास्त भारतीय करना जनता पार्टी जानते की हैं। गलती से आज भी हम शहादत जीते हैं। होती है। आज क्या हमारा बात कर रहे हैं? नोबेल जीता है। सर, क्या भारतीय बोल रहे हैं जनता रोहित जी? पार्टी की जरा सरकार जवाब ने देने दीजिए हथियार हमको। उठाने की पता लग गया अनुमति मुझे, नहीं दी। पता वो लग गया मुझे। एग्रीमेंट लहराते शाहनवाज रहे। हुसैन, एक अब मैं अनुबंध जरा- है जिसमें हथियार नहीं उठाना है। सर प्लीज प्लीज, आप भी जानते हैं वो समझौता क्या था, उसके क्या क्या हिस्से आपने कब तक दबा के रखे और कब निकाले बाहर, वो border ये सबको पता management का है। समझौता हाँ सर, है ये रोहित आपको जी। उसी दिन पता वो लगा जब border एच एस पराग ने defense का ट्वीट किया, समझौता नहीं है। वरना आपको ना बॉर्डर पता था ना मैनेजमेंट पता था उसके पहले। युद्ध की आप भी परिस्थिति जानते हैं इस हो तो बात को, हथियार ही, यही आप भी सिखाया जानते हैं इस जाता है। बात को पूछ कि लीजिए जिस आप दिन जनरल सेना एच एस के पराग ने अधिकारियों ट्वीट से। किया उस दिन आपको पता लगा कि बॉर्डर मैनेजमेंट में क्लॉज ऐसा भी है, बिल्कुल नहीं। वरना तो सुनिए नहीं, रोहित, कुछ नहीं था, रोहित तब तक हाथ सरदाना बंधे जी, रहते थे। शाहनवाज हुसैन, अब हमारे आपके पास बड़े- आ रहा हूं, प्लीज सर, हो गया भेजिए, हो गया। जी, जी, जी। शाहनवाज हुसैन, अब आपके पास आ रहा देखिए- हूं। अब जरा मेरा सवाल सीधे सीधे तौर पर यह है, ये सवाल पूछते हैं हर रोज, आपको बुरा लगता है। जब जब आप विपक्ष में रहते हुए इनकी सरकार पर सवाल उठाते थे तब ये बातें नहीं सोचते थे जो आज इनको कहते हैं। तब भी चीन ऐसे ही ट्रांसग्रेशन करता था, तब भी चीन की नहीं, सेना हमें ऐसी बुरा आंख नहीं दिखाती लगता थी, था। तब भी कुछ ना कुछ हरकत करती देखिए- थी। आप तो लेह लद्दाख तक चले जाते थे अपना मंडल लेके कि हम जांचेंगे खुद, देखिए- इन पे भरोसा नहीं करते हम। देखिए रोहित जी, दुबे जी जब से आए हैं हर डिबेट में वो रेफरेंस देते हैं। मैं पार्लियामेंट में 15 साल रहा हूं, बहुत अनुभव वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने राजनाथ सिंह जी ने सवाल उठाया था तो मनमोहन सिंह जी ने कहा आइए अलग से अरे बात यार, करेंगे, वो तुरंत अटल मान बिहारी गए। वाजपेयी जी ने और क्या सुन कहा लीजिए, एक बार पढ़ सुन लीजिए, लीजिए। फिर ये बोलेंगे। अबे जी, मैं तो अबे जी, आप बोल रहे थे लगातार, वो नहीं बोले, मगर वो केवल वेट करते रहे मेरी आपकी बात आवाज खत्म थोड़ी होने का। कमजोर है। अबे जी, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत मैं है। आपसे ये तो कह रहा परंपरा हूं उन्होंने कि डाली, अबे जी, ये उन्होंने तरीका गलत इंक्रोच किया है। था। अगर आपको लगता है आपको भाषण देना है तो पार्टी से बोलिए, कहीं आपकी रैली अरेंज करा देगी वर्चुअल, नहीं, नहीं, वहां नहीं, भाषण रोहित सरदाना जी, दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं उन्होंने पहले चलेगा। इंक्रोच किया। नहीं, उन्होंने पहले नहीं, इंक्रोच मैंने किया। रोक दिया था तभी, इसलिए आपको भी रोक रहा हूं। नहीं किया। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं। प्लीज बोलिए जी, शाहनवाज जी। पहले देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल उठाना जायज है। मैंने पहले भी आपके डिबेट में दुबे जी आए हैं, उसमें भी कहा था भाई कोई दिक्कत है, जनरल साहब ने कहा जो भी जानकारी लेनी है आप जानकारी ले लीजिए, लेकिन रोज बयानबाजी किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत देते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब 7 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया डोकलाम के मुद्दे पर और 8 जुलाई को वो मिलने चले गए थे, 7 जुलाई 2017,
और वो चले गए उस ट्वीट के बाद 8 जुलाई को मिलने चले गए चाइनीज एम्बेसी। फिर बोल रहे हैं जनाब रोहित जी, मैं इतना चुप रहता हूँ, इतने संयम से डिबेट करता हूँ। मैं देखिए ये तो गलत है। 2017 रोहित जी इनकी आवाज बंद कीजिए या मैं परमानेंट बोलूंगा। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए ना देश को। अभय जी आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपनी बारी में आप चाहते हैं कि सब आपको चुपचाप सुन लें, जैसे आपकी क्लास चल रही है और बाकी यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं आपसे, जबकि बाकी दो लोग आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं इस मामले में। फिर दूसरा बोलता है तो आप बीच में बोलते हैं, फिर मैं टोकूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं बुरे का प्रश्न, आप रेगुलर आते हैं डिबेट्स में, आप जानते हैं कि कैसे होता है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। रोहित जी मैं ज्यादा फुटेज के लिए डिबेट में नहीं बैठता हूं, मैं एक लाइन में भी अपनी बात को कह सकता हूं। मुझे आप सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, दुबे जी बाद में चुप रहिए 30 सेकंड। मैंने कहा कि 7 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, फिर आप 8 जुलाई को सरकार से न पूछ के डोकलाम के वक्त में 2017 में चले गए चाइनीज एम्बेसी में। आपने पहले डिनाई किया, जब 10 जुलाई को चीनी दूतावास ने वेबसाइट पर वो फोटो जारी कर दी तो आप राजी हो गए। मेरा एक सवाल है, जो देश आज तक में दंगल देख रहा है उसके सामने सवाल करता हूं, बीजेपी का सवाल है, राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार पर भरोसा ज्यादा है या चाइना पर ज्यादा है? अपने सेना पर के पराक्रम पर भरोसा है या नहीं है? या ये बयानबाजी रोज करके ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये उनके किस कॉन्टेक्ट का भाग है? अगर ये जवाब आप दुबे जी दीजिए तो मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, जवाब दीजिए। मैं रोहित सरदाना जी, बोलिए सर। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि क्या 5 मार्च 2018 को राज्यसभा में निर्मला सीतारमन जी ने स्वीकारा नहीं कि डोकलाम में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना? आप राहुल गांधी जी के लिए राग अलापते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। आप क्या क्या छुपाना चाहते हैं? आज अगर प्रतिपक्ष सवाल नहीं खड़े करता तो आज वही होता जो डोकलाम में हुआ है। अभी दोनों सेना के अधिकारियों ने साफ कहा कि हम रिटायर्ड हैं, हम मौके पर नहीं हैं, लेकिन मौके पर विदेश मंत्री जो सच्चाई बता रहा है, और आप मौके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अरे उन्हें चप्पा चप्पा पता तो है कम से कम। नहीं मैंने तो साफ कहा रोहित, आप इनसे पूछ रहे थे मिलिट्री बिल्डअप वहां पर क्या है बता दीजिए, वो पूछ लेंगे आपसे गलवान नदी कहां से निकलती है तो क्या हालत होगी आपको पता नहीं क्या? इसलिए सर ऐसी चीजों पर नहीं जाना चाहिए ना। रोहित सरदाना बजाय इन सब बातों के बड़े पर्सपेक्टिव में आप लोग बात करने से क्यों परहेज करते हैं कि भाई देश हित के मामले पर क्या आप लोग एकजुट नहीं हो सकते? सेना के वर्तमान अधिकारियों को सच नहीं मानेंगे तो किसको सच मानेंगे? मैं तो वही बता रहा हूं। चक्कर क्या है ना, आप भी जिन रिटायर्ड लोगों का हवाला देते हैं, 2 रिटायर्ड लोगों का आप लोग बार बार हवाला देते हैं, लोग उन पर आरोप लगा देते हैं कि वो आपकी तरफ है, और जो आपसे सवाल पूछते हैं आप उनको आरोप लगा देते हैं आप बीजेपी की तरफ है। दिक्कत यह है कि आप लोग सेना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, समस्या वहीं खड़ी होती है। कुछ मामले राजनीति बंद कीजिए, देश की फौज के हवाले हैं, वो देश की फौज के हवाले हैं। राजनीतिक पार्टियों का काम सवाल जवाब करना है, ये समझ में आता है, लेकिन कम से कम उसमें सेना को नहीं घसीटा जाना चाहिए। बयानबाजी हो, एक दूसरे से सवाल जवाब हो, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सेना को कम से कम किनारे छोड़ देना चाहिए। वो अपना काम अपने तरीके से करना जानते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा, बताएंगे आपको जो सवाल हमने आज पूछा उसके जवाब क्या। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।